कुर्स्क में बताया जा रहा है रूसी सेना का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो रूसी सेना वहां पर अटैक कर रही थी, यूक्रेन के हमले में रूसी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। यूक्रेन यहां पर कब्जा जता रहा है कि हमारा कब्जा हो चुका है आधे से ज्यादा इलाके में, और ऐसे में रूस हमलावर है। यूक्रेन ने K-52 हेलीकॉप्टर तबाह किया है रूस का। यूक्रेन ने मैनपैड से हमला किया है। कुर्स्क में रूसी सेना को लगातार झटके मिल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कुर्स्क इलाके से, जो इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। और कुर्स्क के एक और बड़ी खबर आ रही है। कुर्स्क में रूसी सेना का भीषण पलटवार भी हुआ है। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर बमबारी की गई है। K-52 अटैक हेलीकॉप्टर से विध्वंसक हमला कैसे किया जा रहा है, कैसे जवाबी कार्रवाई की जा रही है, अपने इलाके को वापस हासिल करने की कोशिश रशियन फोर्सेस की, और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। प्रोफेसर सतीश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर सतीश, जब आप देखते हैं इंटरनेशनल कूटनीतिक के तौर पर जो डिप्लोमेसी देखते हैं, वो आपको कैसी नजर आ रही है? क्योंकि पीस की जितनी भी बातें की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है वो रूल आउट हो रही है, कोई भी कदम आगे बढ़ाता हुआ दिख नहीं रहा। वहीं अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो कुर्स्क एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इस दरमियान। निश्चित रूप से, लेकिन पिछले 2.5 सालों में जिस तरीके से ये वार कई करवटें बदलते हुए आज की तारीख में जो पहुंचा है, उसमें अगर हम मुआयना करें और देखें तो इसका टर्निंग पॉइंट अगर कुछ होने वाला है आने वाले समय में, तो इसका मुख्य खिलाड़ी अमेरिका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्णय होंगे, अगर ट्रंप किसी तरह से सत्ता में आते हैं तो हो सकता है कि कुछ बुनियादी परिवर्तन हो। पिछले 2.5 सालों में अमेरिका ने एक तरह से प्रॉक्सी वार के रूप में इसे यूज़ किया है। मैं शुरू से भी इस बात का तारीफदार हूँ कि ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में था ही नहीं, है भी नहीं। मीरसाइमर जो एक बड़े विशेषज्ञ हैं और इस युद्ध को बड़ी बारीकी से देखते आ रहे हैं, उन्होंने इस बात की भी विवेचना की है कि ये दोष अमेरिकी पॉलिसी में है। जब तक अमेरिकी पॉलिसी के भीतर महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जाते और वो इसे प्रॉक्सी के रूप में इसे खत्म नहीं किया जाता, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो उम्मीद इस बात की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन व्यक्ति सत्ता पर आता है तो परिवर्तन की गुंजाइश बिल्कुल। तो जो नवंबर में होने वाला अमेरिका में चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, इसके बाद क्या सत्ता परिवर्तन होता है, क्या होता है, इन सब पर सबकी निगाहें, और इसका एक बड़ा फर्क, बड़ा जो असर है वो पूरे हालात पर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये आपने बहुत सही बात बोली है सर। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कुर्स्क को बचाने में जुटी है रूसी सेना। रूस ने यूक्रेन पर विस्फोटक पलटवार किया। 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। कई यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये देखिए आप तस्वीरें, रूसी हमले में यूक्रेनी हथियार भी तबाह हो गया है। तो आपको बता दें, ना सिर्फ रूस को नुकसान हो रहा अपनी टेरिटरी का, बल्कि साथ साथ रशियन फोर्सेस कैसे कमजोर साबित हो रही है, वो सरेंडर की तस्वीरें बतला रही हैं। तो आपको बता दें कि 24 घंटे में यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान हुआ है इसी इलाके में, और कई यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूसी हमले में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुर्स्क पर क्रोधित रूस और यूक्रेन पर यह विनाशक बारूद। आपको और डिटेल में बताते हैं कि किस तरह का ऑपरेशन है। यूक्रेन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 24 घंटे में यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार है ये, इसी इलाके में जहां यूक्रेन दावा करता है। यूक्रेन को नुकसान कितना हुआ है आइए आपको बताते हैं। 420 सैनिकों का नुकसान हुआ है, 10 हाइमार्स, 2 हैमर बम, 35 ड्रोन। ये यूक्रेन को नुकसान की बात सामने आई है। अब यहां पर आप देखिए, जरूरी बात है क्या, यूक्रेन के 24 जवानों ने सरेंडर भी किया है, यानी यूक्रेन को अब नुकसान पहुंचता हुआ जरूर नजर आ रहा है। सिवात सर, जो कुछ हो रहा है कुर्स्क में, यह सब कुछ सोच से परे लग रहा था, लेकिन यूक्रेन ने वो कर दिखाया जिसके बारे में पूरी दुनिया ने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था। अब जिस तरह से रूस एक बार फिर से अटैकिंग मोड में आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि रूस की जो स्ट्रेटेजी है वो उसे उसी के इलाके कुर्स्क को वापस हासिल करने में मदद कर पाएगा? क्या होगा? हाँ बिल्कुल करुणा, ये तो समय ही बताएगा, मगर जो कुर्स्क में यूक्रेन की फौज ने किया वो काबिल तारीफ है। सरप्राइज दिया उन्होंने, और ये जो अटैक के बारे में इन्होंने अमेरिका से भी कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं की। सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा था कुर्स्क के इलाके के अंदर यूक्रेन इस प्रकार का काउंटर ऑफेंसिव कर सकता है। उसने अपनी आर्टिलरी, रॉकेट्स का और मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, 18 किलोमीटर अंदर चला गया,
100 से ज़्यादा रूस के जो फौजी थे जो कि कंस्पिरेशन के थे वो सरेंडर हो गए। यही नहीं, जो कुर्स्क का सबसे बड़ा मेन ब्रिज, जो कि कुर्स्क के अंदर जितने भी फौजी हैं रशियन फौज के, उनको जो सप्लाई है उसको भी कट कर दिया। और ये जो चाल चली है जेलेंस्की ने, मुझे लगता है ये एक जो आपका $1 मिलियन की चाल है, इससे होगा क्या? इससे क्या होगा कि 2-3 बातें हैं। एक तो प्रेशर था डोनबस में कहीं रूस की जो फौज थी वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी। एक तो वहां पर प्रेशर कम होगा क्योंकि अभी रूस को यहां फोकस करना पड़ेगा इस कुर्स्क के एरिया में। दूसरी बात, एक नेटो को और अमेरिका को ये विश्वास दिला दिया यूक्रेन ने कि हम अभी भी हैं और हमें आप और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम डिफीट कर सकते हैं रूस की फौज को। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ये जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में अमेरिका में, जो डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन है, ये भी एक प्रकार इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि जो हमला कुर्स्क के अंदर यूक्रेन ने किया, जो अभी तक उसने जीत हासिल कर ली है, मुझे लगता नहीं कि किसी ने सपनों में भी सोचा था कि ऐसा कर सकता है यूक्रेन। और यही नहीं, काउंटर अटैक 7 कर चुका है रूस, मगर उसको सक्सेस नहीं मिल पाई है। उस वहां पर ही नहीं, डोनबस से भी उसने अपने फोर्सेस निकाल दिए हैं, जिससे वो प्रेशर था यूक्रेन पे जो सेंट्रल इलाके में वो भी कम हो गया है। और मुझे लगता है जापोरिजिया और खारासोन में भी यूक्रेन कुछ ना कुछ करने की सोच विचार कर रहा है। तो मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आ गया इस लड़ाई का, जब सब ने सोचा था यूक्रेन अब कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है अब यूक्रेन ने हमला किया। बहुत बड़ी बात सर आपने कही सिवात सर कि जब ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन हार चुका है, तब यूक्रेन का पलटवार इतना भीषण आया है सामने। और 2 इलाके कुर्स्क और जैपोरिजिया ये बहुत ज्यादा केंद्र में है इस वक्त और यहाँ पर आमने सामने की लड़ाई है।